हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टैग वर्ड्स लेके आई हूँ, जो आपको क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने में और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। इसमें मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश में 30 नंबर का लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 15 जो है पेडागोजी वाला होता है, उसी के लिए ये टैग वर्ड है। और 15 नंबर पैसेज से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इंग्लिश में। पहले कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर नेगेटिव टैग वर्ड्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स ऐसे जगह पे यूज होगा जहाँ पे बच्चे के हित में क्वेश्चन किया जाएगा। जो बच्चे के फेवर में क्वेश्चन होगा, बच्चे के हित में क्वेश्चन होगा, वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड यूज होगा। जहाँ पे बच्चे की भलाई दिख रही हो, बच्चे के लिए अच्छा दिख रहा हो, अच्छे क्लासरूम की बात हो रही हो, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही हो, मल्टीपल डेवलपमेंट की बात हो रही हो, तो ऐसी जगह पे ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो है यूज होगा, जहाँ पे नहीं शब्द नहीं यूज किया गया हो। चलिए देखते हैं। इसमें पहले आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर बात की जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो कहीं भी क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं इनको क्या करना है, टीचर को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि इनसे जो बच्चे होते हैं, अलग अलग एरिया से बच्चे आएंगे, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनकी जो संस्कृति सब कुछ होगी, वो एक बच्चे एक दूसरे से इंटरप्ले के द्वारा सीखेंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो तो वहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। फिर एक्टिविटीज़, कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया हो, एक्टिविटी पे क्या किया हो, ज़्यादा फोकस किया हो, ऐसे जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्टिविटीज़ का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। मान लीजिए कोई भी क्लासरूम है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो टीचर है वो किस हिसाब से पढ़ाई करवाएगा। मतलब कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए उसको पढ़ाना है तो क्या कर सकता है। मान लीजिए द्रव्यमान संरक्षण कुछ भी पढ़ाना है तो किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपको एक्टिविटीज़ शब्द दिख जाए या एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें दिख जाए, वहाँ पे वो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि एक्टिविटी जो क्रियाकलाप होते हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अगर फिर यहीं इसी का उल्टा होता है, डेफिनेशन दिख जाए, हमने डेफिनेशन नहीं पहले बच्चे को बताना है, पहले एग्जाम्पल देना है, फिर एग्जाम्पल से डेफिनेशन पे आना, तो ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। एक्टिविटी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो एक्टिविटी अगर जहाँ दिख जाए पढ़ाने के तरीके में तो वो हो जाता है पॉजिटिव टैग वर्ड, वो आंसर सही हो जाएगा। फिर है लैंग्वेज, भाषा की बात। जो लैंग्वेज होते हैं बच्चे के, मल्टीपल जो लैंग्वेज होंगे उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। बच्चे का जो इनेट लैंग्वेज मातृभाषा होगा उसको भी क्या करना है, उसको भी एक्सेप्ट करना है। उसी मातृभाषा के में और भी जो अन्य लैंग्वेजेस होंगे उसको ऐड करना है। ये नहीं है कि जो उसका मातृभाषा है उसको इग्नोर करना है, मातृभाषा को इग्नोर नहीं करना है। और अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है उनको यूज करते हैं, तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए। तो फिर दिया रहेगा लैंग्वेज जो होगा इसका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनके लैंग्वेज को एक्सेप्ट करो, उसमें सुधार करो, और जो भी अदर लैंग्वेज है उसमें ऐड करो। तो यही होता है लैंग्वेज। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे जहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे जो मैं अभी बोली हूँ वो सही हो जाएगा। फिर है स्टाइल, जिसे बोलते हैं शैली। अलग अलग स्टाइल में टीचिंग करना है। ये नहीं कि जो परंपरागत मतलब घिसे पिटे पुराने ट्रेडिशनल वाले तरीके हैं उसी पे नहीं फिक्स रहना, ठीक है, स्थिर नहीं रहना उसी पे। क्या करना है, अलग अलग स्टाइल में, स्टाइल के अलग अलग स्टाइल में, जहाँ पे शैली की बात हो, स्टाइल की बात हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को अलग अलग स्टाइल में, नए नए स्टाइल में सिखाना है। फिर है एबिलिटी। एबिलिटी की बात हो, अगर कहीं भी डेवलपमेंट जैसे दिया गया तो उसमें दिया गया है कि बच्चे का जो एबिलिटी है इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एबिलिटी वाली चीज़ें सही हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। वही है, अभी एक्टिविटीज़ जो बताई थी उसी से रिलेटेड है ये लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई कोई भी मतलब कोई भी अगर पूछा जाए कि टीचिंग का कौन सा मेथड बेस्ट होता है, जिसमें क्या हो, एक्टिविटी हो, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग हो, ऐसे ऑप्शन आप ढूंढिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी ऑप्शन में एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें देखें, करके सीखने वाली चीज़ें देखें, वहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। फिर है एक थिंकिंग होता है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, एक होता है इसका उल्टा है, इसका अपोजिट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्या होता है, सारे सोच एक जगह पे आके रुक जाएं।
अलग अलग सोच ना हो, एक ही सोच हर जगह काम आए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम एक हो, उसकी उसके सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका हो 360 में, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। मतलब बच्चा फटाफट इधर चारों तरफ अपने दिमाग जो है क्या कर रहा है, रन अप कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर इस, अगर कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए, अभिसारी चिंतन जिसे बोलते हैं, अपसारी चिंतन जिसे बोलते हैं, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन हिंदी में होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ भी कई मल्टीपल थिंकिंग्स की बात की जाए, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाए, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। अगर बच्चे के हित में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, तो वहीं पॉजिटिव टैग वर्ड लगेगा जहाँ बच्चे के हित में पूछा जा रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन हो, नहीं वही ना हो, उसमें क्वेश्चन में नहीं होगा तो इसका उल्टा वाला जो बताई हूँ कन्वर्जेंट, वो सही हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है, ये मान लीजिए एक एक मैं आपसे पूछ ली कि, रुकिए बता रही हूँ, क्वेश्चन से बता रही हूँ, ठीक है। पहले मान लीजिए क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। मैं पूछ ली कि इंडिया में, भारत में कितने राज्य हैं, और एक मैं पूछ ली कि अगर भारत में 28 राज्य हैं मान लीजिए, अगर भारत में 20 ही राज्य होते तो इसके लिए क्या करना होता। अगर भारत में राज्य इस पूरा भारत एक ही होता, राज्य में बटे ही नहीं होते, तो फिर क्या करना होता। ये क्या कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या हो, जिसमें आंसर फैक्चुअल में ना आए। फैक्चुअल में ना आए, किस पे डिपेंड हो ये थिंकिंग पे डिपेंड हो। बच्चा खुद सोच के, हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो जाए। कोई बच्चा कुछ सोच रहा है उस चीज़ को लेके, कोई बच्चा कुछ सोच रहा है उस चीज़ को लेके। जैसे महामारी आई तो उस टाइम हमें कैसे निपटना है, कोई मतलब आपदा आ गया तो उस टाइम पे कैसे निपटा, ये क्या हो गया, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन। हर बच्चा अपना अलग अलग वे बताएगा कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। फिर है, लेकिन अगर वही पूछ लिया कि भारत में कितने राज्य हैं, तो सब लोग वही बता देंगे 28 29। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये फैक्चुअल आंसर हो गया। तो ये वाली जो चीज़ है, फैक्चुअल वाली चीज़ें, ये क्लोज एंडेड होती हैं, ये बच्चे के लिए क्या होंगी, निगेटिव होंगी। ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, ये बच्चे के लिए नेगेटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें कौन सी हैं, जिसमें अलग अलग आंसर हो, बच्चा सोच के दे, क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसमें बच्चे का माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिखें जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो, वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर बच्चे के हित में क्वेश्चन पूछा गया तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका उल्टा मैं बताई हूँ, अगर निगेटिव क्वेश्चन हो, बच्चे के जो लिए नहीं सही है, तो वो वाला सही हो जाएगा। फिर है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वही है, सृजनात्मकता जिसे बोलते हैं। नई नई चीज़ों का निर्माण होता है इसमें, नए नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कठिन प्रॉब्लम को बच्चे सॉल्व करना पसंद करते हैं इसमें। तो क्रिएटिविटी जहाँ आ जाए, वो भी ऑप्शन पॉजिटिव टैग वर्ड है। न्यू थिंकिंग बिल्कुल सही है, वही बोली ना, ट्रेडिशनल वाले पे नहीं चलना, न्यू थिंकिंग होना चाहिए। एक्सप्लोर मतलब होता है खोज, एक्सप्लोर मतलब खोज होता है, जब खोज करने एक्सप्लोर हो गया, डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, क्विज हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी दिखे ये सब ऑप्शन लगाने हैं आंसर में। ठीक है, फिर हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये तो बिल्कुल आपको सबको पता ही होगा कि जो जब भी एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन के टाइप की तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ और देखिए वो ऑप्शन सही होता है जहाँ पे सेंटर में किसे रखा जाए, बच्चे को मुख्य मतलब किसे बताया जाए, बच्चे को बताया जाए। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा होता है। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चा, और ये वीक बच्चा, डिसेबल बच्चा, एबल बच्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, सबको, हर प्रकार के जितने चाइल्ड होते हैं सबको एक क्लासरूम में एक साथ शिक्षा दी जाए, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये जहाँ दिख जाए सबको एक साथ करने का, वहाँ पे क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा पॉजिटिव टैग वर्ड है, वो ऑप्शन लगा दीजिएगा। वहीं अगर अलगाव दिखे आपको, सेपरेशन दिखे, ग्रुप में डिवाइड करने का काम दिखे, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ग्रेडिंग दिखे, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा वहाँ वो आंसर हो जाएगा। फिर है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब प्रगतिशील कक्षा। बिल्कुल, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होता है जिसमें नए मतलब निरंतर क्या हो, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता रहे, वो होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऐसे जहाँ पे ऑप्शन में दिखे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा। रियल लाइफ बिल्कुल सही है। अगर कहीं भी टेक्स्ट बुक को पढ़ाने को किससे बाहरी इन्वायरमेंट से जोड़ने की बात किए करें, इन्वायरमेंट से प्लस आउटर जो है सोशल से, सोशलाइजेशन से बात करें, तो कॉन्स्टेक्ट जो टेक्स्ट बुक होता है उससे किससे जोड़ना है, इन सब चीज़ों से जोड़ देना है। क्लासरूम को किससे जोड़ना है, इन सब चीज़ों से जोड़ देना है। मतलब जो क्लास वाली चीज़ें हैं, स्कूल वाली चीज़ें, उनको बाहरी दुनिया से और वास्तविक दुनिया से, और बाहरी दुनिया, वास्तविक दुनिया, और जो क्या फिर हो गया, समाज से, इन सब चीज़ों से जोड़ के रखना है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ऐसे ऑप्शन जहाँ पे जोड़ने की बात दिखे, रियल लाइफ की बात दिखे, वहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
रिलिया है, ठीक है, रिलिया है। नेचुरल थिंग यूज एज टीएलएम, जो नेचुरल थिंग होते हैं ना, प्राकृतिक सामान, इनको क्या यूज़ करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज़ करना है। जैसे क्या हो गया, मतलब जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई प्रयोगशाला, कोई प्रयोग प्रोजेक्ट करवा रहा है, तो उसमें कुछ ट्री हो गए जिनको लाना, जिनको जो है ला के टीचर खुद ही दिखा दिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो है दे दिए, उसे दिखा दिए, उससे क्या करवा दिए, एक्सपेरिमेंट करवा दिए, तो वो चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव टैग वर्ड होगी, जहाँ पे रियल लाइफ को लेके टीचिंग, जी हाँ, जहाँ पे रियल लाइफ मतलब रियल वाली चीज थिंग को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे क्या हो, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाए। सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, ठीक है। सतत एवं समग्र विकास, इसे बोलते हैं सतत एवं समग्र विकास, मतलब जो डेवलपमेंट है उसका सतत क्या होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए, मतलब हमेशा कंटिन्यूअसली होना चाहिए। और समग्र मतलब हर एरिया में होना चाहिए। अभी मैं बताई थी ना 360 डायमेंशन में, बुद्धि का जुबा हुआ है में सिद्धांत, ऐसे ही इस टाइप का 360 डायमेंशन, मतलब कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट हो, और क्या किस में, टेक्स्ट बुक वाले मतलब क्लासरूम में भी डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन में भी डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट में भी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन तो बता ही हूँ आपसे, और जो रिप्रेजेंट खुद को करना इसमें भी, संप्रेषण जिसे बोलते हैं इसमें भी डेवलप, मतलब कोई एरिया छूटे ना बच्चे का, हमेशा डेवलपमेंट हो। और ऐसी जहाँ बात की जाए हमेशा विकास की और कई तरीके के विकास की, सीसीई की, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर है क्लास। क्लास कैसा होना चाहिए, कभी कभी बोला जाता है बच्चे का जो क्लासरूम है कैसा होना चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे इतने छोटे में क्वेश्चन दे देगा, ओवरऑल उसका मीनिंग ये निकलेगा, क्लासरूम पूछ रहा है कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक, मतलब जिसमें हर बच्चे का ध्यान रखा जाए, बच्चों के हिसाब से चलिए। डेमोक्रेटिक मतलब स्टूडेंट के ध्यान, मतलब जो इनका जो डिज़ायर है इनको ध्यान में रखा जाए। फिर फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, जो इसमें आइडियाज़ बच्चे नए नए देते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र रहें। और क्या हो, एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव वाली चीज़ें ज़्यादा हों, एक्सपीरियंस ज़्यादा करवाई जाए। फिर है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, वही है लर्निंग स्टाइल जो है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल यूज़ करना है, ट्रेडिशनल चीज़ों पे नहीं चलना है। फिर है टीचर। टीचर को कैसे रहना है, एज ए टीचर गाइडर के रूप में रहना है, हेल्पर के रूप में रहना। गाइडर मतलब निर्देश देने वाला, गाइड करने वाला। हेल्पर मतलब सहायता देने वाला। और क्या है फिर, पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। फैसिलिटेटर भी होना चाहिए। इसका चारों ऑप्शन, अगर कहीं टीचर की बात हो तो ये चारों शब्द या इसमें से कुछ भी शब्द हैं तब भी, गाइडर, हेल्पर, पेशेंस और फैसिलिटेटर, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड ऐसी जगह यूज होंगे जहाँ पे नहीं में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या बच्चों के लिए सही नहीं है। चलिए देखते हैं। लेक्चर, लेक्चर देना मतलब व्याख्या देना, ये बच्चों के लिए सही नहीं होता। इसमें बच्चे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एग्जाम, एग्जाम भी सही नहीं है। 2020 के हिसाब से एनईपी जो 2020 आया है इस पे एग्जाम को कम कर दिया गया है। कंपटीशन, बच्चे में प्रतिस्पर्धा नहीं लाना है, जिससे बच्चे, इससे जो है बच्चे के अंदर कौन सा भाव आएगा, जेलसी वाला। रोट लर्निंग मतलब याद करना, ये भी जो है नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी ये सब शब्द दिखे आप उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, या वो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तब कौन सा होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट अगर देगा तो यही ऑप्शन सही हो जाएंगे। वो पॉजिटिव वाले जिसमें बच्चे के हित की बात की जाए उसमें ये सब गलत हो जाएंगे। मेमोराइज, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। रिवार्ड, कहीं पुरस्कार देना, बच्चे को अगर पुरस्कार दिया, रिवार्ड दिया जाता है ना, पुरस्कार दिया जाता है तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है, बाहरी प्रेरणा होता है। जो बाह्य प्रेरणा होता है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है, वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये रिवार्ड नहीं देना है। फोकस ऑन टेस्ट, टेक्स्ट पे फोकस नहीं करना, अभी आप पढ़े ही हैं कि जो है किस पे, एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है। फिर है सिग्रेशन, मतलब अलगाव होता है, बच्चे को अलग नहीं करना, अभी मैं बताई थी आपको। जेंडर बायस, जेंडर बायस जो मतलब लिंग पक्षपात इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लिंग पक्षपात मतलब बच्चे को ये नहीं है कि जो टीचर है वो किस, क्या लड़के या लड़की की तरफ, मतलब कोई चीज़, कोई वर्क दे रहा है सिर्फ लड़कों को, कोई वर्क दे रहा है सिर्फ लड़कियों को, ये पक्षपात नहीं करना है, सबके लिए समान होना चाहिए। स्टीरियोटाइप में अंतर, जेंडर बायस में पक्षपात हो जाता है। स्टीरियोटाइप में थिंकिंग से रिलेटेड है ये। जैसे कि कोई मान ही लेता है, समाज है या टीचर कोई मान ही ले कि हाँ जो गर्ल्स हैं इनको इंग्लिश कम आती है और जो बॉयज़ हैं इनको इंग्लिश ज़्यादा आती है, ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा। अपने आप से कोई धारणा मान लेना कि लड़की लड़की में ये अंतर होता है। फिर डिसिप्लिन, ज़्यादा अनुशासन नहीं चाहिए, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। एक्सपेक्टेशन, बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ ये सब चीज़ें दिखें काट दीजिएगा। फिर है कंट्रोल्ड, ज़्यादा नियंत्रण में नहीं रखना है। फिर है अथराइजेशन, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर है किसी चीज़ को अथराइजेशन नहीं करना है। फिर क्लास एंडेड क्वेश्चन, क्लोज,
क्लास एंडेड ये क्लोज रहेगा, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन अभी उल्टा उसका ओपन एंडेड का बताई थी, समझाई थी आपको। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसमें फैक्चुअल आंसर होता है, इसलिए इसमें बच्चा एक्टिविटी अपनी थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर 15 टीचर ओरिएंटेड क्लास, ये क्या होना चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड क्लास होना चाहिए, टीचर ओरिएंटेड नहीं, इसलिए ये नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर है कन्वर्जेंट, अभी उसका उल्टा मैं बताई हूँ, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग को ऊपर देख लीजिएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब जहाँ पे सोच क्या हो जाती है, सोच आपकी सिमट के रह जाती है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, निगेटिव टैग वर्ड है। फियर, ये जे काट दीजिएगा, फियर डर, डरवाना नहीं है। ओनली, जहाँ पे केवल भी, ये सब चीज़ें आ जाए निगेटिव टैग वर्ड होती हैं। केवल जैसे आ जाता है, केवल वातावरण से विकास हो सकता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है एनवायरनमेंट से, तो ये गलत हो जाएगा। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल वाले शब्द गलत हो जाते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन में है क्या सही नहीं है, तो ये लगेंगे निगेटिव टैग वर्ड वाले। और बच्चे के हित में पूछा था पॉजिटिव टैग वर्ड वाले। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।